वजह नहीं थी, ये तो इन्होंने अब ये आपस की रनीसबाजी थी, इस पति की इसकी दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। तो उसके बाद में फिर जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो थप्पड़ दौड़ा लगते हैं, तो उसने फिर उसको 2-4 थप्पड़ दौड़ा दिए। औरत भी कुछ गलत वो बोल रही थी, अल्फाजों से गाली गलौच ऐसे कर रही थी। घर पे कोई नहीं था। तो उसके बाद में जो अड़ोस पड़ोसी हैं, जब बीच बचाव हो गया तो वो घर चली गई है। घर पे कोई वो गांव से आई, बताइए, अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले अपने गांव से। जी जी। और इसका पति भी वो जेसीबी पे था, वो भी वहाँ बाहर था। हम दोषी हैं तो दोषी को सजा दिलाई था जी, चाहे हम हो चाहे कोई और भी हो। असलियत में जो दोषी है उसको सजा। कहीं खुशी कहीं गम, आज आपको ये दिखाएंगे हम। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक परिवार के साथ हुआ जहां पर ईद की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। ये घटना है मेवात के सिंगलहेड़ी गांव में रहने वाले एक परिवार की, जहां पर पति पत्नी के छोटे मोटे झगड़े के चलते 3 बच्चों की मां अफसाना ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मरने वाली अफसाना 3 बच्चों की मां है, जिसकी शादी साल 2010 में मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सिंगलहेड़ी गांव के रहने वाले मुस्तफ़ा के साथ हुई थी। अफसाना के परिवार वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया है, जबकि ससुराल पक्ष के लोगों ने अफसाना की मौत का कारण पति पत्नी की मामूली कहासुनी को लेकर आत्महत्या करना बताया है। लेकिन जांच से पहले स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि अफसाना की मौत हत्या है या आत्महत्या। ससुराल वालों ने अफसाना की मौत को आत्महत्या करार देते हुए पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष तरीके से जांच की मांग की है, ताकि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ससुराल वालों के मुताबिक अफसाना पलवल जिले के एक गांव की रहने वाली है, जिसकी शादी साल 2010 में पुन्हाना के गांव सिंगलहेड़ी के रहने वाले मुस्तफ़ा खान के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष के मुताबिक अफसाना कई साल से परिवार से अलग रह रही थी। ईद से 2 दिन पहले पैसों के लेन देन के चलते पति पत्नी में झगड़ा हो गया, जिसके कारण अफसाना ने हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। देखिए रिपोर्ट। मामला कुछ नहीं था जी, वो थोड़ी सी लड़ाई हुई थी यहाँ पर। मैं यहाँ पर खड़ी थी की साइड जी। जब मेरा भाई जा रहा था वहाँ पर, एक लड़के से बतला रही थी वो। मेरे भाई ने उससे कही कि तुम घर ही चले जाओ, घर चले जाओ, यहाँ पर क्यों खड़ी हो। उसने कहा मैं तुम्हारे कुछ नहीं लगती, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम्हारा क्या होता है। मेरे भाई ने कही कहा नाम तुम चले जाओ। फिर आ गया मेरा भाई, थोड़ी सा आगे चला था। फिर बगदानुक अब भी नहीं गई तुम। उसने फिरा करना शुरू कर दिया मेरे भाई के लिए। मेरे भाई ने उसमें 2-3 थप्पड़ दिए, घर चलो। उसने मना कर दिया। फिर जब मेरे भाई ने 2-3 थप्पड़ दिया तो फिर मेरे भाई को उसने ये 2-3 किलो की ईंट थी कम से कम, वो दी थी खींच कर। इस बात पर आकर फिर उन्हें ऐसा कहने लगी, बुरी सुरी कहकर फिर घर चली गई वो। फिर उसने घर जाकर जहर लेना शुरू कर दिया। मेरे माँ बाप और जितने भी मेरे भाई है वहाँ पर, सब ने उस पर से जहर छिना लिया। 2 पैकेट छिनाई थी उस पर से, है ना। फिर एक बची थी, उसने दुबकारा कही थी। शादी कितने दिन पहले हुई थी? 2 शादी 2010 में हुई थी। क्या काम करता है जो उसका पति आपका भाई है? जैसे भी चलाता है। इससे पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा इनका होता था? कुछ नहीं, इससे पहले तो कुछ नहीं थी। वजह नहीं थी, ये तो इन्होंने अब ये आपस की रनीसबाजी थी, इस पति की इसकी दोनों का आपस में झगड़ा हो रहा था। तो उसके बाद में फिर जब मियाँ बीवी का झगड़ा होता है तो थप्पड़ दौड़ा लगते हैं। तो उसने फिर उसको 2-4 थप्पड़ दौड़ा दिए। औरत भी कुछ गलत वो बोल रही थी, अल्फाजों से गाली गलौच ऐसे कर रही थी। घर पे कोई नहीं था। फिर उसके बाद में जो अड़ोस पड़ोसी हैं, जब बीच बचाव हो गया तो वो घर चली गई है। घर पे कोई वो गांव से आई, बताइए, अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले अपने गांव से। जी जी। और इसका पति भी वो जेसीबी पे था, वो भी वहाँ बाहर था। 8-9 महीने मारा था। तो उसने फिर यहाँ के लिए बोला है कि मैं ऐसे हूँ, कुछ पैसे देने के हिसाब लिए होंगे, घास डलवाए होंगे पैसे, क्योंकि वो तो अलग रह रहा था। जो 2010-11 में उसकी शादी हुई, 5-6 साल से वो अलग रह रहा था घर वालों से। बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं, लड़कियाँ 3। तो पुलिस ने दहेज हत्या का आप लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। हाँ क्या जी, चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए जी, इंसाफ। अगर हम दोषी हैं तो दोषी को सजा दिलाई था जी, चाहे हम हो चाहे कोई और भी हो। असलियत में जो दोषी है उसको सजा एक हो। लेकिन हमारा जो फैमिली पूरा लिखवा दिया है झूठा है।